राधे राधे दोस्तों। यमुना मध्य रास और वंशी अवतार की दिव्य कथा। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ विराजमान था और यमुना जी का पावन जल चांदनी में चांदी सा चमक रहा था। उसी क्षण यमुना के मध्य एक अलौकिक रास मंडल प्रकट हुआ। न भूमि पर न आकाश में, बल्कि प्रेम और योग माया के आधार पर टिका हुआ उस रास मंडल के केंद्र में श्री राधा रानी विराजमान थीं। उनके चरणों के नीचे यमुना जी स्वयं कमल बनकर उन्हें धारण किए हुए थी। सम्मुख खड़े थे श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जिनकी बंसी के तान से यमुना की प्रत्येक लहर थिरक रही थी। जल, प्रकाश और नाद तीनों मिलकर एक हो गए थे। चारों ओर अष्ट सखी मंडल उपस्थित थे। ललिता सखी, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी सखियां कोई पायल की झंकार संभाल रही थी, कोई राधा रानी की वीणी कुंतल सजा रही थी, तो कोई रास की लय को सजीव कर रही थी। यमुना के मध्य रास आरंभ हुआ। चरण पड़ते ही जल पुष्प बन जाता और पुष्प प्रेम में विलीन हो जाता। उस समय दिव्य आनंद के बीच ललिता सखी का हृदय किसी और ही भाव में डूबा हुआ था। वे रास में थीं, पर उनकी दृष्टि यमुना की धारा के साथ साथ पृथ्वी की ओर बह रही थी। उनके मन में करुणा से भरा एक प्रश्न उठा। यह रास, यह प्रेम, यह राधा कृष्ण का मिलन, पृथ्वी के वे जीव जो दुख, भय और अज्ञान में फंसे हैं, वे इसका आनंद कैसे उठा पाएंगे? वे इसे कैसे जी पाएंगे? यह सोचकर ललिता जी का हृदय भर आया। ललिता सखी मन ही मन सोचने लगी, जब द्वापर युग में प्रभु ने अवतार लिया, तब उनके अधरों पर विराजमान वंशी ने जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, उससे जो कांता भाव का प्रेम प्रकट हुआ था, वो श्याम सुंदर के प्रति आकर्षण तो था, परंतु युगल सरकार के परम सुख के रस का पूर्ण रसास्वादन तब भी भूतल को प्राप्त नहीं हो सका था। उन्होंने रास की लय को थामकर यमुना जी के मध्य ही हाथ जोड़कर श्री जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना राधा रानी के हृदय तक पहुंच गई। रास की गति क्षण भर को स्थिर हो गई। राधा रानी ने करुणा का माधुर्य से भरी दृष्टि से देखा और कोमल स्वर में कहा, हे ललिते, तुम्हारा भाव केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी भी कामना है। पृथ्वी पर जो जीव प्रेम को तरस रहे हैं, उन्हें यह रास केवल कथा बनकर नहीं, बल्कि जीवन बनकर मिले। फिर राधा रानी ने कहा, इसके लिए आपको भी जाना होगा। यह कहते कहते राधा रानी ने क्षण भर के लिए श्री कृष्ण की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मानो पूछ रही हो, क्या अब समय आ गया है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान स्वयं ही उत्तर थी। श्याम सुंदर ने अपनी बंसी को हाथ में लिया और राधा रानी को प्रदान करते हुए कहा, यह बंसी एक साधारण बंसी नहीं है, वह राधा रस से भरी चेतना है। उन्होंने बंसी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे ललिते, यह बंसी केवल नाद नहीं है, यह प्रेम का स्वरूप है। पृथ्वी पर यह बंसी अवतार के रूप में प्रकट होगी। राधा रानी ने कहा, भूतल के प्राणियों के लिए रास और विलास का विस्तार आप दोनों मिलकर करोगे। ललिता सखी अब तक समझ गई थी। श्री हरिवंश महाप्रभु कोई साधारण संत नहीं थे। वे स्वयं वंशी अवतार थे, जो हित सजनी जी के रूप में
लाल जुग के अधरों पर विराजमान हैं और सहचरी रूप में सखियों के मध्य लीलारत रहती हैं।